चलो उठो ए बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं। 14 अक्टूबर 1956 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। ये जो दीक्षा लेने और देने का कार्य है, इसे पूरी दुनिया में धम्म क्रांति के रूप में पहचाना जाता है। धम्म क्रांति का ये जो रूप है, इसका एक प्रतिबिंब भी उस पूरे समुदाय पर दिखाई देता है जो समुदाय कभी हाशिए पर रहा। आज भी बहुत सारा वर्ग है जो हाशिए पर पड़ा है, उसे मुख्य धारा का हिस्सा बनाने की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन इस कार्य में जो लोग जुटे हुए हैं, उसमें समता सैनिक दल ये नाम बड़ा अग्रणी है। समता सैनिक दल बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित है और समता सैनिक दल के ध्येय उद्दिष्टों के साथ आज भी लोग अपने कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। हम इस कड़ी में एक बड़े बुजुर्ग सैनिक से आपकी भेंट करवा रहे हैं। इस बुजुर्ग सैनिक का नाम है धम्मपाल बागड़े। ये नाम एक सैनिक के रूप में उस क्षेत्र में आगे आता है जहां हम जिसे पुराना मध्य प्रांत कहते हैं, आज का मध्य प्रदेश कहते हैं। और इस मध्य प्रदेश में जो बाबा साहेब की प्रेरणा से काम आगे बढ़ा, तो वहाँ इस काम को अपने कांधे पर लेकर जो चले वे धम्मपाल जी बागड़े, समता सैनिक, इस समय हमारे साथ हैं। हम आप सभी का धम्मपाल बागड़े जी के साथ ये जो शेयरिंग है उसमें स्वागत करते हैं। बागड़े साहब, जय भीम। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया समता सैनिक दल से आपका बड़ा लंबे समय से जुड़ाव रहा है। हम तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कब से आपका जुड़ाव रहा होगा ऑल इंडिया समता सैनिक दल से? ऑल इंडिया समता सैनिक दल से जुड़ा मेरा 2002 से रहा है। अच्छा। और मैं वहाँ के बालाघाट ज़िले के वहाँ सर्विस करता था। वहाँ के ज़िले के गांव-गांव जाकर नौ युगों को दल में उनमें सदस्यता बनाई और धम्म के प्रचार प्रसार और समाज की सेवा करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार का कार्य वहाँ मैंने किया। वहाँ मैं 20 साल रहा। उसके बाद मैं तिरूड़ी भी आया। तिरूड़ी में भी मैंने दल की गठन की। वहाँ भी नौकियों को दल का सिपाही बनकर गांव-गांव जाकर दल का उद्देश्य और ध्येय बताकर लोगों को समाज की सेवा करो और धम्म का प्रचार प्रसार करो, नैतिकतावान बनकर, शीलवान बनकर, यही मैंने प्रचार प्रसार किया। समता सैनिक दल की एक बात बड़ी विशेष होती है और वो ये कि वहाँ अनुशासन और नैतिक जीवन को बिताने पर बल, ये दो चीज़ें बहुत आयत में जुड़ती हैं। बौद्धिक जागरण तो होता ही है। समता सैनिक दल की ये विशेषता हम धम्मपाल जी बागड़े इनके इस व्यक्तित्व में भी देख सकते हैं। बागड़े साहब, अगर हम समझना चाहें कि आप धम्म कार्य जो है, जिसे आप धम्म प्रचार प्रसार कहते हैं, तो इस कार्य को आप कैसे पूरा करते हैं? हमारे पिताजी भी भंती जी थे। मैं 8वीं कक्षा में था, तभी हमारे पिताजी ने गृह त्याग कर भदन आनंद कौशल के हाथों धम्म प्रोजित हुए और अपने अंतिम समय तक धम्म का प्रचार प्रसार किया। उन्हीं की प्रेरणा से। उन भिक्षु का नाम हम जान सकते हैं? उस भिक्षु का नाम था असंग भंते जी। उन्होंने अपने अंतिम समय तक धम्म प्रचार प्रसार किया और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग आज भी धम्म का प्रचार प्रसार करते हुए एक प्रामाणिक समता सैनिक दल के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये जो धम्म प्रचार आप करते हैं, तो इसमें क्या-क्या गतिविधियाँ होती हैं? गतिविधियाँ में जाकर जो अभी अंधविश्वास में हमारा समाज बहुत झुलझा हुआ है, इक्तू बाबा भगवान बुद्ध के बाजू में रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं, इसके बारे में बताता हूँ कि तो इक्तू बाबा ने अपने को क्या दिया, बाबा साहब ने जो दिया वो इक्तू बाबा दे नहीं सकती, उसकी पूजा छोड़ दो और तुमसे नहीं हो सकता, तो इक्तू बाबा को भगवान बुद्ध के बाजू से हटा दो। तुमको यदि डर लगता होगा तो मैं आकर भगवान बुद्ध की मूर्ति के पास से इक्तू बाबा को हटाता हूँ। कामठी और नागपुर में यह अंधविश्वास बहुत ही फैला हुआ है साहब। अच्छा, तो आप जो इस तरह का कार्य करते हैं, इससे लोगों का प्रतिसाद कितना आता है? जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन जिस प्रमाण में होना चाहिए वो नहीं, छोड़ने को ही तैयार नहीं। उन्हें डर बना हुआ है, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मतलब किस बात का डर है? भूत लग जाएगा, इक्तू बाबा हमें मार डालेगा, ये भीति आज भी लोगों में बनी हुई है। लेकिन अभी तो 66 साल का वक्त बीत चुका है, आपकी उम्र भी इतनी हो चुकी है, आपके परिवार में आपके पिता जो हैं वो भिक्षु रह चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या इसका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है या कम होता हुआ दिखाई देता है? कम होता और क्या है, जितना बढ़ना चाहते मेरे अनुभव से उतना नहीं बढ़ पा रहा है। लोगों को
कितना भी समझाओ लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका इसकी क्या आपने कभी खोजबीन की कि ये वो क्या कारण है कि लोग इन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते? क्योंकि सर उनमें क्या एक अंधविश्वास का डर बना हुआ है। अच्छा। हाँ, भगवान हमें कुछ कर डालेंगे। 22 का तो पालन है ही नहीं, अपने समाज में है ही नहीं। बातें बहुत बड़ी करते हैं और परित्राण पाठ रखे हैं घर में, लेकिन इक्तू बाबा की मूर्ति आज भी, आज कामठी नागपुर में आज भी है सामने तो परित्राण। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? मेरा कहना है कि अंधविश्वास को छोड़ दो और बाबा साहब ने जो धम्म दिया उसके धम्म के अनुसार, बुद्ध धम्म के अनुसार आचरण करो। ये बुआ बाजी, ये बुआ, ये बाबा जी आपको कुछ देने वाले नहीं है। बाबा साहब ने कहा है कि 22 का पालन करो तो ही आपका मंगल होगा, जय मंगल होगा। तो आपको ऐसे लोग नज़र आते हैं जो 22 प्रतिज्ञाओं के साथ अपने जीवन में बने हुए हैं? मैं बालाघाट जिले एमपी में भी रहा और अभी महाराष्ट्र में भी आया हूँ। मेरी जन्मभूमि मंदसौर है, मैं महाराष्ट्र का ही हूँ, लेकिन अभी तो कुछ भी ऐसा फर्क नहीं गिरता, कुछ भी परसेंटेज ही नहीं बढ़ रहा है। मेरे को तो मेरे हिसाब से 90% लोग आज भी अंधश्रद्धा में हैं, आज भी 22 को पालन कर। तो इसका कोई खास कारण आप देखते हैं क्या? आपको ऐसा लगता है कि जो प्रचारक हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ता? हाँ, प्रचारक सही नहीं है। लोगों को जैसा बताना चाहिए वैसा बताते नहीं, क्योंकि वे आचरणवादी नहीं है। जो लोगों को बताते हैं उन्हीं के इक्तू बाबा बैठा हुआ है, तो लोग कैसा सुनेंगे? उन्हें पहले आचरणवादी बनना। तो आपको लगता है कि इन्हें भी किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत है? हाँ, इनके लिए तो बाबा साहब ने तो कहा था कि जो भिक्षु है, जो प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, उनके लिए एक संस्था जो खुलनी चाहिए, प्रशिक्षण केंद्र भिक्षुओं के लिए। वे अच्छे आचरणवादी भिक्षु बनकर, शीलवान बनकर, जो धम्म है भगवान बुद्ध ने दिया उसके लोगों को बताए, वो मेरे को नज़र में नहीं आते। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक समता सैनिक के रूप में अभी तो आप सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, आपके जो मैगनीज और के काम में आप थे तो वहाँ से तो आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रशिक्षण के किसी कार्य को आगे बढ़ावा दिया जाए? मेरा कार्य शुरू है। मैं जहाँ बेलडुंगरी मायने लग के नगरधन के पास वहाँ जाते रहता हूँ, वहाँ मुझे बुलाते रहते हैं। तो दल के लोग वहाँ आज भी काम कर रहे हैं मेरे नेतृत्व में, लेकिन उन्हें बोलता हूँ कि शीलवान बनो। आप शीलवान बनोगे तभी समाज के लोग आपकी बात को मानेंगे, नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि जब तक प्रचारक जो है वो प्रचारक स्वयं ही यदि शीलवान ना हो तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तथागत इसके लिए बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वे कहते हैं कि शीलों का सुगंध जो है वो बहुत दूर तक फैलता है और ये शीलों का सुगंध है, इस सुगंध को लेकर जब प्रचारक जाता है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। हम 66 सालों का ये जो धम्म क्रांति का मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन को आपके पास पहुंचा रहे हैं और इसी कड़ी में हम बातचीत कर रहे हैं एक बुजुर्ग सैनिक से जो समता सैनिक दल के सैनिक है, ऑल इंडिया समता सैनिक दल के, जिसे LR बाली साहब के नेतृत्व में ये समता सैनिक दल आगे बढ़ता है। हम फिर धम्मपाल बागड़े जी से ये जानना चाहेंगे। बागड़े साहब, एक बात और भी आप हमें समझाएंगे कि इस वक्त में ये जो 66 साल का वक्त बीत चुका है, आपने जैसा कहा कि बहुत आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ा नकारात्मक दिखता है, लेकिन अगर इसे सकारात्मक स्थिति में ले जाना चाहिए तो ये सकारात्मक स्थिति में कैसे जाएगा? उसके क्या उपचार हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं? जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं उन समाज सेवी को या जो भी धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं उन्हें पहले तो शीलवान बनना पड़ेगा और 22 को पूर्ण रूप से उसका पालन करना पड़ेगा और अपने समाज के लोगों के घर में जो इक्तू बाबा है उनको पहले हटाने को बोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही महारोग लगा है साहब इसका इक्तू बाबा का लोगों को। अच्छा। इसलिए हाँ, जब तक नहीं छोड़े। तो क्या ये एक ही समस्या है? समस्या तो पूरी चाहिए। आज भी लोग दिवाली, राखी, होली मनाते अपने लोग, बड़ा दुख होता है मुझे। ये हमारे बुद्धों का त्यौहार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो क्या समता सैनिक दल इसके लिए कोई प्रचार करता है या नहीं करता है? प्रसार शुरू है हमारा LR बाली साहब ने कि लोगों को हम लोग बताते हैं कि जब तक आप अंधश्रद्धा को नहीं छोड़ोगे तब तक धम्म आगे बढ़ नहीं सकता और आप आचरणवादी बन नहीं सकते। चलिए, अभी हम इस बातचीत को पूरा करना चाहेंगे तो हम ये भी चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए एक बुजुर्ग सैनिक, समता सैनिक ये क्या संदेश देगा? हमारे दर्शकों के लिए आप ये संदेश दीजिएगा। मैं तो गांव-गांव जाकर शीलवान नाविकों को ट्रेन कर रहा हूँ, इसलिए जो भी धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और समता सैनिक दल के सैनिकों को अपने को प्रेरणा देना है तो पहले स्वयं को शीलवान बनना पड़ेगा। मैं खुद शीलवान
मैं अपने पिताजी से बना हूँ। मैं बचपने से, हमारे पिताजी ने गृह त्याग कर दिया था। मैं 8वीं कक्षा में तभी गृह त्याग कर दिए थे उन्होंने, और आनंद कंसोला के हाथों दीक्षा ली थी। तब से हमें प्रेरणा है। मैं सिलवान हूँ, इसलिए लोग सुनते हैं, और गाँव-गाँव जाकर मैंने बुद्ध विहार भी बनाने की प्रेरणा दी। लोगों ने बुद्ध विहार सुनते हैं लोग, लेकिन पहले अपने को सिलवान बनना पड़ेगा। यही मेरी अपेक्षा है। पहले स्वयं में बदलाव करें। जब स्वयं में बदलाव हो जाता है तो उस बदलाव का जो प्रतिबिंब है वो औरों पर भी पड़ने लगता है। जब हम इस बात को लोगों को समझाते हैं तब लोग समझते हैं। हम यहाँ बातचीत कर रहे थे ऑल इंडिया समता सैनिक दल के एक बुजुर्ग सैनिक के साथ, जिनका नाम है धम्मपाल बागड़े। हम अपनी बातचीत को यहाँ रोकेंगे। बागड़े साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ। प्रोग्राम आगे भी जारी है, इस वक्त जारी है। आपके पास जो ये साक्ष्य, आपके पास ये जो गवाहियाँ और आपके पास ये जो जानकारियाँ साझा हो रही है, ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा की गई धम्म क्रांति के 66 सालों का एक छोटा सा आंकलन और मूल्यांकन है। बागड़े साहब, यदि हम आपके सामाजिक योगदान के विषय में अगर जानना चाहें तो क्या कहेंगे आप? समाज को जागृति का काम तो कर रहा ही हूँ मैं, लेकिन मैं जब यहाँ आया ने कामठी में, तो लुम्बिनी नगर में एक छोटा सा बुद्ध विहार था। तो मैं अपने घर का काम शुरू था मेरा, तो मैं स्लैब के ऊपर पानी डाल रहा था, तो मुझे वंदना की आवाज़ आई। तो मैं तुरंत गया वहाँ विहार में। वहाँ 10-12 भाई पूजा वंदना कर रही थी, वहाँ जाके बैठा मैं। वंदना के बाद भाई लोगों से मेरा परिचय हुआ, क्योंकि मैं नया आया हुआ था कामठी में। तो उन्होंने मेरे पास बात रखी कि हमने अपने जो हमारे में हिम्मत थी उतना किया है, एक छोटा सा विहार बना है, लेकिन सामने जो खुला है मैदान, वहाँ हमें और एक रूम बनाना है। उसके लिए आपकी मदद चाहिए, धम्मदान चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने बोला हमको ईंटा और रेती होना। तो मैं बोला ठीक है चलिए। तुरंत मैं गया दुकान में हार्डवेयर के, वहाँ 10,000 ईंटा और रेती खरीद के दिया, और सामने कंपाउंड वाल और एक रूम बन के तैयार है। आज भी वहाँ ये जो लुम्बिनी नगर है, क्या ये स्लम बस्ती है? लुम्बिनी नगर स्लम बस्ती नहीं है, अच्छी बस्ती है। अपने लोग 90% अपने लोग वहाँ है लुम्बिनी नगर में। अच्छा, अच्छा। तो फिर अभी वहाँ पर क्या गतिविधियाँ चलती है? आप वहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं? हाँ, विहार में जाता हूँ मैं आज भी। वहाँ रोज़ पूजा वंदना होती है, और बुद्ध जयंती, अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम बड़े जोरों शोरों से होता है। ये लोगों को जागृति करने का मैंने वहाँ किया। अच्छा, यदि बागड़े साहब आपसे ये भी समझना चाहें, क्योंकि एक अच्छे उपासक के रूप में आप लोगों के सामने एक आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं, तो एक अच्छे उपासक के क्या गुण होने चाहिए? जैसे कि मिलिंद प्रश्न में भंते नागसेन बताते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किन गुणों के साथ उपासक होना चाहिए? बौद्धोपासक के 10 गुण नागसेन भंते जी ने मिलिंद को बताया था। मिलिंद प्रश्न उत्तर में है वो बात। उसका संकलन मैंने करके, पहला ही बौद्धोपासक का गुण है कि उपासक ने, जो बुद्ध है, बौद्धोपासक ने अपने भिक्षु के साथ सहानुभूति रखना चाहिए, धम्म का आचरण होना चाहिए, और यथार्थ में बुद्ध धम्म और संघ की शरण में उसने जाना चाहिए, और किसी भी आडंबर में नहीं पड़ना चाहिए, और धम्म को दान देना चाहिए, ये भी दिया है उसमें, और सत्यवान होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए उसने। ये सब 10 गुण ऐसे टोटल है वहाँ। आप डगन पैलेस में जाके बौद्धोपासक के 10 गुण पढ़ सकते हैं। ये जो उपासकों के गुण होते हैं, उपासक उपासिकाओं के गुण, दरअसल बात ये है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को, और फिर तो ये शिक्षाएं हैं तथागत बुद्ध के वचन, तो इन शिक्षाओं को भी श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया जाता है, और जो श्रद्धापूर्वक चीज़ें ग्रहण की जाती है वो हृदय में भी समा जाती है, और जो चीज़ें हृदय में समा जाती है वो दृढ़ संकल्प में आती हैं, और जो चीज़ें दृढ़ संकल्प में आती है वो आचरण का हिस्सा बन जाती है। तथागत यही सिखाते हैं, और यही सिखाते सिखाते वे लोगों के जीवन को बदल देते हैं। चलो उठो ए बौद्धो, अब हमें गौतम बुला